नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा ईपीएल के बारे में, ईपीएल लिमिटेड के बारे में। तो ईपीएल के ऊपर मैं बात इसलिए करूँगा क्योंकि कंपनी का जो फिलहाल की जो सिचुएशन है, वो बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब है क्यों? क्योंकि कंपनी के जो नेट इनकम है, आप देख सकते हैं वो नेगेटिव में है। आरओई आरओई एंड आरओसी दोनों ही खराब है और साथ ही साथ कंपनी के पी रेशियो अवेलेबल नहीं है। कंपनी की जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो 1% से ज़्यादा है। तो हर पॉइंट से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा हालत खराब हुआ है। तो कंपनी के ऊपर टोटल जो पी रेशियो है अगर उसके बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी का पी रेशियो एवरेज निकल कर आ रहा है कितना 17 के आसपास और कंपनी का खुद के पी रेशियो कितना है करीबन 23 के आसपास। तो कुल मिलाकर जो पी रेशियो देखने को मिला, जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है। ये गुड पॉइंट्स है कंपनी के लिए। अभी सिर्फ एक ही गुड पॉइंट्स काफ़ी नहीं है। अभी कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स क्या बता रहा है वो भी देख लीजिए। अगर मैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो 15,800 से 16,500 और उसके बाद देखिए 14,000 करोड़ के आसपास टोटल सेल हुआ। बीच में क्या हो गया? बीच में कंपनी का सेल्स डाउन हो गया। तो सेल्स डाउन होने के पीछे रीज़न कौन सा है? देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि केमिकल सेक्टर के डिमांड जो है बहुत कम हो चुके हैं और उसी हिसाब से कंपनी केमिकल्स के ऊपर भी काम करते हैं और सीड्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काम कर रहा है। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं ईपीएल का जो डिटेल्स है, क्रॉप जो प्रोटेक्शन है, इसके ऊपर 8% का मार्केट शेयर है ग्लोबली में। मतलब ग्लोबल मार्केट में 8% मार्केट शेयर क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर ही इस कंपनी को जाना जाता है। क्रॉप प्रोटेक्शन मार्केट ऑफ अमेरिका 9.70% के आसपास, क्रॉप प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया 14% के आसपास और एल्यूमिनियम फॉस्फेट जो एल्यूमिनियम फॉस्फेट जो प्रोडक्ट है उसमें ग्लोबली मार्केट में 25% मार्केट शेयर है। तो कंपनी को ऐसे वैसे भी मत समझ लेना कि कंपनी के ऊपर क्या है, कंपनी के ऊपर इस खराब कंपनी है क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। ऐसे बोलना गलत होगा क्योंकि कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है। फिलहाल के लिए कंपनी का हालत थोड़ा-सा खराब हुआ है। लास्ट जो 2 क्वार्टर्स में कंपनी बिग लॉसेस कर रहे थे, इसको वो रिकवरी कर चुके हैं। ऑलमोस्ट ना के बराबर लॉसेस को लेके आए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी के अच्छा खासा रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट आने आने का चांसेस है। तो कितना पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, वो तो अपकमिंग रिजल्ट में ही दिखेगा। तो उससे पहले देख लेते हैं रिजल्ट कब आएगा। तो फाइनल रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। रिजल्ट का डेट आया 29th ऑफ जुलाई। इस दिन में कंपनी का रिजल्ट आएगा और बेसिकली कंपनी जिस तरीके से करेक्शन हुआ, जिस तरीके से गिरावट का माहौल दिखा, तो रिकवरी हो रहा है रिजल्ट आने से पहले। तो रिजल्ट आने से पहले अगर रिकवरी हो और आप 10 में क्लोजिंग दे तो ऑब्वियसली रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, इस बात को याद रखना। तो अभी फिलहाल के लिए मैं बार बार बोल चुका हूँ कि कंपनी जिस तरीके से करेक्शन हुआ, इस तरीके से नीचे आए, तो जो लोग सोच रहे हैं कि क्या इस कंपनी के ऊपर अभी सस्ते में प्राइस मिल रहा है, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। देखिए वॉरेन बफेट जी की एक बात आप हमेशा याद रखना, अच्छे कंपनी को आपको हमेशा सस्ते में खरीदना होगा। देखिए ईपीएल जैसे कंपनी को आप बेकार मत समझिए क्योंकि सीड्स मैन्युफैक्चरिंग में साथ ही साथ जिसके ऊपर ग्लोबली मार्केट में इसका प्रेजेंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। इस परफॉर्मेंस के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना क्योंकि इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं इस कंपनी के ऊपर, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीएस हो एंड चाहे वो प्रमोटर हो। क्योंकि प्रमोटर ने खुद होल्डिंग को बढ़ा दिया और एफआईएस के पास जो 37 होल्डिंग था, वो 33% हो चुके हैं। मतलब करीबन 3% के आसपास होल्डिंग को बेचा गया। अभी इस कंपनी के ऊपर अगर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँ, सॉरी म्यूचुअल फंड में लास्ट मंथ में क्या किया, लास्ट मंथ में कंपनी के ऊपर कुछ क्वांटिटी बाई किया, उससे पहले लगातार सेल कर रहे थे। मतलब अभी बाई करना शुरू हो चुके हैं, यहाँ से कंपनी रीबाउंस एंड रीबैक कर सकते हैं। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से बात करूँ, तो मेरे पास अभी इस कंपनी का कोई भी ट्रेंड नहीं है क्योंकि जब तक कोई रेंज ना बने, जब तक कोई पैटर्न्स ना बने, तब तक मैं कोई काम नहीं करूँगा। बेसिकली यहाँ पे अगर एक रेंज क्रिएट करे, जो रेंज यहाँ पे निकल कर आ रहा है, इस रेंज को अगर कंपनी कम्पीट करे, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो एक डिसीजन यहाँ पे जरूर लेने वाला हूँ।
तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है वेदांता लिमिटेड। वेदांता के ऊपर सबसे पहले मैं एक अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। अगर वेदांता को जरूर देखना, वेदांता के अगर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी के रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं, और वो भी जुलाई मंथ में 25 जुलाई कंपनी आपको रिजल्ट पब्लिश करने जा रहा है। अभी रिजल्ट आने से पहले ही कंपनी का अगर जर्नी पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव मतलब कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ पॉजिटिव दिखा, तो सोचना कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली वेदांता के ऊपर एक चीज़ों को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर लगातार एक यू टर्न लेकर एक जर्नी पॉजिटिवली होने जा रहा है। और यहाँ पे अगर यू टर्न लेकर ऊपर गए तो एक पैटर्न क्रिएट होगा, इस पैटर्न्स का नाम होगा कफ विथ हैने पैटर्न्स। तो इस तरीके से अगर पैटर्न बने, पहले एक कफ कंप्लीट करें, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न कंप्लीट करें, तो कफ विथ हैने पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। उस बेसिस में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट और उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा एक टारगेट मिल सकता है। तो मुझे लगता है एक शानदार तरीके से एंट्री और टारगेट यहाँ पे मिलने का चांसेस है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि वेदांता के ऊपर बात करूँ तो वेदांता एक शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है अभी, क्योंकि कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो देखा जाए तो पी रेशियो के हिसाब से कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी के खुद के पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि 21 का इंडस्ट्रीज पी रेशियो है और कंपनी खुद के पी रेशियो 47 के आसपास है। आरओसी आरओई दोनों ही आपको बेस्ट देखने को मिला, और उसी बेसिस में कंपनी का एनुअली इनकम वो भी 7,500 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट एनुअल इनकम देखने को मिले है, और इसी कारण की वजह से कंपनी अच्छा खासा जर्नी भी कर रहा है। अभी देखिए वेदांता के ऊपर बहुत सारे वीकनेस पॉइंट भी है, उस वीकनेस पॉइंट को मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि उसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किया हूँ। मैं अभी आपको जो दिखाने वाला हूँ कि कंपनी किस तरीके से खुद को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहा है। अगर देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हर साल में, हर क्वार्टर में पॉजिटिव नहीं हुआ। पिछले सालों की तुलना से कंपनी का सेल्स बढ़ा ऐसे आपको हमेशा नहीं दिखेगा। अगर देखना यहाँ पे मार्च मंथ में कितना है 37,900, और यहाँ पे मार्च मंथ में कितना है 35,500। तो सेल्स का जो आंकड़ा है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले। तो सेल्स कंटिन्यूसली एक पॉजिटिवली ग्रोथ तो हो रहा है, मगर बीच बीच में सेल्स थोड़ा सा डाउन भी हुआ। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट के जो परसेंटेज है और जो आंकड़ा है वो भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कम होता देखने को मिले। तो नेट प्रॉफिट कम हुआ और कंपनी का सेल्स भी कम हुआ, तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी पॉइंट्स आप इस कंपनी के ऊपर जबरदस्त दिखेगा, जैसे कंपनी के पास बोरिंग्स भी है, रिजर्व भी है, कंपनी के पास कर्जा भी है, और कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट भी है। तो जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी के पास 87,000 करोड़ का टोटल बोरिंग्स है, तो क्या इस बोरिंग्स को कंपनी मिटा सकते हैं? देखिए जरूर मिटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के हाथ में फिक्स्ड एसेट ही 92,000 करोड़ है। मतलब इजीली खुद के जेब में जो पैसा है उस पैसे से इस पूरे के पूरे काम को वो मिटा सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप जब भी कोई कंपनीज के ऊपर काम करने के लिए जाते हैं, तो इस सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अभी रही बात इसका चार्ट पैटर्न्स का, तो मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। जो पैटर्न्स यहाँ पे कंप्लीट होने के लिए जा रहा है, इस पैटर्न अगर कंप्लीट हो तो यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कप विद हैंडल पैटर्न्स कंप्लीट होगा, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो बेस्ट तरीके से एक एंट्री मिलेगा, और यहाँ तक इसका टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। तो रेल विकास निगम लिमिटेड बेसिकली आरबीएनएल के बारे में चर्चा करूँ तो एक कोई छोटा मोटा कंपनी है, एक जबरदस्त कंपनी है। मैं इस जबरदस्त कंपनी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी फिर से लाइफ टाइम हाई किया है, और पिछले दिनों में अराउंड 17.5% से भी ज़्यादा जर्नी देखने को मिला। तो इतना बड़ा जर्नी क्यों हुआ, इतना लंबा जर्नी क्यों हुआ, उसके पीछे रीज़न को पहले समझिए। अगर मैं रीज़न के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखना, कंपनी के ऊपर गुड पॉइंट्स यही है कि इंडियन रेलवे विकास निगम लिमिटेड हिट रिकॉर्ड हाई ऑन दिल्ली मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट। तो दिल्ली मेट्रो का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस कंपनी को मिला है, जिसके चलते हुए कंपनी लगातार हाई होता चला जा रहा है। अभी देखिए
अपडेट जो है वो मैं आपको बता दूँ। इंडियन सॉरी सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो अपडेट है दिल्ली मेट्रो के हिसाब से, तो यहाँ पे अच्छा खासा जम इसीलिए हुआ क्योंकि मेट्रो का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है और प्रोजेक्ट मिलने के कारण कंपनी के ऊपर एक बिग जर्नी देखने को मिला। देखिए पहले ही मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स तो बना था, कब बना था उसके बाद मैं इंतजार कर रहा था एक छोटा सा हैंडल बटन क्रिएट करे तो यहाँ पे मैं एंट्री लेने वाला हूँ। मगर हुआ कुछ ऐसा, यहाँ पे हैंडल बटन कंप्लीट ही नहीं हुआ, ऊपर गया और आज लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो आरबीएनएल के ऊपर मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ, कंपनी का नेचर ही कुछ इस तरीके से है। पहले थोड़ा-सा जर्नी करेगा, उसके बाद होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर से जर्नी, फिर से थोड़ा-सा करेक्शन, फिर से हाई, फिर से करेक्शन। इसी तरीके से देखिए बार-बार वो सिचुएशन बनाकर आगे बढ़ रहा है। तो ये नेचर बन चुके हैं, इसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो सोचिए कोविड के टाइम में जब कंपनी का कोविड के टाइम था, उस टाइम में कंपनी का प्राइस था सिर्फ ₹11 और आज कहाँ पे है? 500 के आसपास। तो 11 से ₹500 के आसपास पहुँच चुके हैं, जो करीबन-करीबन जो परसेंटेज निकल कर आ रहा है करीबन 3500% के आसपास। अराउंड 35 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं लास्ट 4 ईयर्स में। तो यही खासियत पॉइंट है इस कंपनी का। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी की ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस किया। इसका लो था ₹20 और हाई हो चुके हैं ऑलमोस्ट ₹100। तो ऑलमोस्ट 10 5 टाइम्स रिटर्न कंपनी जनरेट कर चुके हैं। और इसी बेसिस में कंपनी गुड पॉइंट्स भी गुड अपडेट भी दिया, वो है बोनस एंड स्प्लिट। देखिए स्प्लिट तो कंपनी 2022 में दिया था, अभी कंपनी बोनस देने वाला है। हर एक के बदले 2 शेयर कंपनी आपको देने जा रहा है और वो भी कब देने वाला है आप देखेंगे तो 11th ऑफ जुलाई। तो 11 तारीख को इसका बोनस मिलेगा। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, सिर्फ यही कंपनी के ऊपर नहीं, सारे कंपनीज के ऊपर डीपली रिसर्च करें उसके बाद काम करें। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।